अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू kitchenwithamna.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं धागा कबाब, बहुत ही मजे के और साथ में उसके बहुत ही ज्यादा मजे की चटपटी सी चटनी। तो सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे, उसके बाद चटनी बनाएंगे। तो कबाब बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, बीफ का कीमा लिए हमने आधा किलो, काली मिर्च का पाउडर लिए हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर लिए 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लिए 1 टीस्पून, सब्ज इलायची पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, बटर लिए हमने 2 टेबलस्पून, स्मॉल साइज की कद्दूकश की हुई प्याज ली है मैंने, कचरी का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। वैसे इसमें कच्चा पपीता जाता है, लेकिन कचरी का पाउडर भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी हमारे कबाब बहुत सॉफ्ट और गले हुए बनेंगे। 2 अदरक के टुकड़े लेंगे, 5-6 लहसुन के जवे लेंगे, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, जायफल जलवतरी पाउडर लेंगे हाफ टीस्पून, हो गया 1 टीस्पून, और एक धागा लेंगे, और कटा हुआ हरा धनिया लेंगे 2 टेबलस्पून, और 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे, और एक कोयला लेंगे लास्ट में धुआं देने के लिए। तो ये तैयार हो जाएंगे मजे के हमारे धागा कबाब। तो सारी चीजों को चॉपर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। चॉपर में बीफ का कीमा डालेंगे, लहसुन के जवे, अदरक के टुकड़े, कद्दूकश की हुई प्याज, कचरी का पाउडर। अगर कच्चा पपीता जिनके पास नहीं होता वो कचरी का पाउडर ले सकते हैं, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, जायफल जलवतरी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, सब्ज इलायची पाउडर, और ये बटर। अगर बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं, और कटा हुआ हरा धनिया, और साथ में ये हरी मिर्चें, और इसे अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। तो ये हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। अब हम कबाब तैयार करेंगे। तो कबाब तैयार करने के लिए कबाब सीख ले लें और थोड़ा सा पानी ले लें, और धागा तो मस्ट है, धागा लेंगे। तो पहले हम हाथ पे पानी लगा लेंगे। अगर आपके पास कबाब सीख नहीं है तो कोई चम्मच ले लें, उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये हम इसमें, तो इस तरह का मैंने एक बड़ा सा बोल बना लिया। अब इसे सीख के अंदर डालेंगे, पानी साथ रखेंगे, हाथ पे लगाएंगे और इसे बड़ा कर लेंगे। तो ये लगा लिया। अब इस पे हम धागा बांधेंगे। धागे को इस तरह से करेंगे और आराम आराम से धागे में लपेटते जाएंगे। बस, और धागे को काट लेंगे। तो ये एक कबाब हमारा तैयार हो गया। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी सीख से हम सारे बना लेंगे। तो थोड़ा सा पानी लेंगे हाथ में और इसे आराम से हम निकाल देंगे इस तरह, और इसे रखते जाएंगे और इसे आराम से रख देंगे। और इसी तरह हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। सारे कबाब हमने तैयार कर लिए। अब इन्हें हम स्टीम कर लेंगे। पैन लेंगे और इसमें ये कबाब रखते जाएंगे। कोई ऑयल नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इसमें अपनी चिकनाई है। तो इसमें ये स्टीम हो जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। आप चाहें तो आप इसे ग्रिल कर लें, इसे फ्राई कर लें, कैसे भी आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और अब इसे कवर करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे स्टीम होने देंगे। 15 मिनट एक साइड और 15 मिनट दूसरी साइड, दोनों साइड से हम इसे अच्छे से स्टीम कर लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। और जब तक ये स्टीम होती हैं हम अपनी चटनी तैयार करते हैं। चटनी तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, इमली का पल्प चाहिए हमें 1 कप। आधा कप हमने इमली ली और उसमें आधा कप पानी डाला और उसे अच्छे से मिक्स किया, और जितना भी उसका जो गूदा था वो सारा निकाला और उसकी गुठलियों को फेंक दिया और उसका पल्प तैयार कर लिया। पुदीने के पत्ते चाहिए हमें आधी गठरी। 5 अदद हमें लाल वाली गोल मिर्चें चाहिए रोस्ट की हुई, ये मैंने रोस्ट करके रखी हुई हैं। जीरा चाहिए हमें 1 टीस्पून रोस्ट किया हुआ। लहसुन के जवे चाहिए 2 अदद। नमक चाहिए हमें हाफ टीस्पून। तो ये चीजें चाहिए हमें चटनी बनाने के लिए। रोस्ट हमने इस तरह करना है, पैन ले लें छोटा सा, उसे गर्म करें और उसमें डाल दें। जैसे इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसे निकाल लें। ऐसे ही जीरे को हमने रोस्ट किया है। ब्लेंडर में हम डालेंगे ये पुदीने के पत्ते,
लहसुन के जवे, साबुत लाल गोल मिर्चें, भुना हुआ जीरा और ये इमली का पल्प। और अब इसकी हम चटनी तैयार कर लेंगे। तो चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक, मिक्स कर लेंगे। तो चटनी हमारी तैयार हो चुकी है मज़े की, इसे हम साइड पे कर देंगे और कबाब की साइड चेंज करेंगे। तो उठाएंगे तो ये देखिए कितना पानी उसने छोड़ा है। बस इसकी साइड चेंज करेंगे तो पानी इसका खुश्क हो जाएगा, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखें ये तैयार है। अब इन्हें हम कोयले का धुआं दे देंगे। तो कोयले का धुआं देंगे, फॉइल रखेंगे और कोयले को मैंने जला लिया था और इसे कवर कर देंगे। जैसे ही धुआं खत्म होगा तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारे मिनी मिनी से धागा कबाब। तो इसे हम डिश में निकालेंगे। छोटे छोटे से ये धागा कबाब है। ये देखिए कुछ भी नहीं मैंने डाला था, ऑयल भी नहीं, सारा ऑयल इस कीमे से निकला है। तो तैयार है धागा कबाब और साथ में चटनी। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनी है और धागा कबाब बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना कि आपको ये होममेड धागा कबाब की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये धागा कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है और साथ में उसकी चटनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो जाएं लाइफ विद आमना में जाकर उसे सब्सक्राइब करें इस बटन पे क्लिक करके, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।